बोलते रहे। फिर चले गए। उसके बाद फिर साल 2 साल बाद रात को पेड़ के नीचे ऐसे गर्मी के दिन बैठे थे, ऐसा सुगंध महसूस हुआ। 3-4 लड़के और था साथ में, ऐसे मतलब शुक्ल पक्ष की रात थी, तो एकदम सुगंध हमको महसूस। वो लगा क्या सुगंध तुम्हें लग रहा, हमको कुछ नहीं लग रहा। तो सामने से बिल्कुल आते हुए 3 आदमी जैसे मतलब दिख रहा, मतलब कोई भगवान का स्वरूप भी नहीं दिख रहा हमको, जो हाँ भगवान है। 3 आदमी आ रहे हैं हमारे तरफ, हमको दिख रहा। हम जैसे उन लोगों से बोला अरे कोई आ रहा है यहाँ, रात के समय है, 10-11 बज गए, चलो कोई चोर डाकात के भी समय रहता है वो रात के समय। तो बोला नहीं कोई दिख ही नहीं रहा, तुम फालतू, अगर भूत दिख रहा तुम्हें लगता है। तो हमारे सामने से निकल गया, उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। ये 2 बार हम दर्शन किया। बाकी जो है अभी तक वही चीज़ को हमको ना भूत से कोई डर है। हाँ, इस समय हम जो है एक महात्मा जी का जो अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो डाला था, जिसका माने वन विभाग ने माने बुलडोजर से या उससे जेसीबी से उनकी पूरी गौशाला गिरा दिया है। वहीं पर हम लोग आए हैं, कुछ उनको साग सब्जियाँ, कुछ छोटा मोटा सामान भी देना है, और कुछ एक भक्त। अच्छा, एक बार हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, संत सेवा और राम नाम का जप। जो व्यक्ति संत सेवा और राम नाम का जप अपना लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि मान लो आपके पास भगवान की कृपा से दान नहीं है, माने नहीं भी पैसा भगवान की कृपा से है, तो एक चीज़ और, मन से भी कहते हैं दान करने वाला, मन से भी अच्छा सोचने वाले का, या संत का हित हो या संत का कल्याण हो या हमारे पास होता तो हम संत की सेवा करते, ऐसा मन में चाहने वाले को भी उतने पुण्य मिलता है जितना दान करने वाले को मिलता है। अभी वो कल परसों की बात है, एक भक्त ने हमको फ़ोन किया कि महाराज जी, हमारे मन में था कि आपको हमको दक्षिणा भेजेंगे, लेकिन ये भी मन में था कि जैसे लड़के की नौकरी मिल जाएगी तैसे ही भेजेंगे। अब देखो कुछ दिन पहले की बात है, कल है परसों फ़ोन किया हमको, कहा महाराज जी लड़के को नौकरी भी मिल गई, ज्वाइंट भी हो गया, लेटर भी आ गया, और उसने जो है आज या कल कुछ पैसा दक्षिणा भेजने को कहा है, और डाल देगा। अब जब भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई तो उसके लिए 2-4-10 हज़ार रुपया क्या होता, डाल भी सकता है, लेकिन अभी डाला नहीं, डाल देगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि दान जो है, संत सेवा, दान, ये क्या मन से चाह करने वाले को उतना ही पुण्य मिलता है जितना करने वाले। लेकिन हाँ, भगवान यदि दिए हो तब तो ज़रूर करो, और यदि न दिए हो तो कोई बात नहीं। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं, कभी भी कोई भी भक्त अपने बाल बच्चों को कष्ट दे करके, माता पिता को कष्ट दे करके, या अपने शरीर को कष्ट दे करके हमें कोई भी दक्षिणा ना भेजे, क्योंकि इस तरह की दक्षिणा हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको वही व्यक्ति दक्षिणा भेजे जिसके पास पर्याप्त पैसा हो, और भाव तो ठीक, भाव तो होना ही चाहिए, और माने आपको जो घर में आपको कोई चीज़ की कमी ना रहे, कि हमने जो है बाल बच्चों का पेट काट कर यदि हमारे पास भेजे तो इस तरह का बिल्कुल पैसा हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको देखो एक नहीं देगा दूसरा देगा, दूसरा नहीं तीसरा दे देगा, लेकिन तुम्हारे पास तो उतने पैसा है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो जो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल पैसा न दे, वो मन से सेवा करें। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं, इस तरह से सेवा करने से संत भी खुश रहते हैं और हमको भी खुश है। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना विनती, अब महाराज जी का हम दर्शन कराएंगे। और ये मानव धर्म यात्रा चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब महाराज जी का हम दर्शन कराते हैं, कैसे देखते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। संत दरस जिम पातक टरई, संत दरस जिम पातक टरई। हाँ, ये हमारी गौशाला है। ये महाराज जी की देखो गौशाला। महाराज कुछ गायें बाहर चली गई हैं क्या? आइए, धन्यवाद। कुछ गायें बाहर चली गई हैं क्या? हाँ, ये देखिए महाराज जी के जो है गायों के लिए धोना जो है लकड़ी डाल देते हैं। ये गाड़ियाँ रात दिन जो है ये धोना चलता रहता है। इस तरह से गायों की जो है माने ज़्यादा जाड़ा भी नहीं लगता है। ये देखो कम्बल भी उड़ा दिए हैं गायों के लिए। और 2 गायें हैं, कुछ जो गंगा चढ़ने भी चली गई हैं, और कुछ महाराज जी लगता है प्रसाद बन रहा है। अच्छा, लकड़ी में ही प्रसाद बनता है क्या? हाँ, देखिए महाराज जी इधर प्रसाद भी बना रहे हैं। महाराज जी कुछ आपके लिए सामान भी लाए, कुछ आप लोगों को विशेष दक्षिणा भी मिलेगी गायों के नाम से। तो इस तरह से देखो ये बट है, बहुत पुराना बट है, और इसको हमने पिछली बार भी आपको दिखाया है किस तरह से महाराज जी के पूरा गौशाला जो है एकदम गिरा दिए हैं माने वन विभाग ने। और गायों के रखवाली के लिए जो है कोई इनके पास नहीं है। कई एक भगत। हाँ, इस समय हम जो है
ये महाराज क्या नाम है? चक्की घाट है। हाँ, ये चक्की घाट में आए हुए हैं जो परम कुटी नाम से कुटिया का नाम है। चक्की घाट में हम लोग आए हुए हैं। ये टाटी घाट से 2-3 किलोमीटर आगे है। खैर ये पूरा जो टाटी घाट का ही क्षेत्र है, ये पूरा जो टाटी घाट का ही क्षेत्र है। तो इसके पहले भी हम आए थे, तो महाराज जी की जो है कुछ वन विभाग ने जो है कुछ गलत लोग जानते हो कि हर जगह गलत लोग रहते हैं, उन लोगों पर ये भी जरा भी दया नहीं है कि गाय माता रहेंगी और यदि हम तोड़ ताड़ देंगे। अभी इस समय देखो मुसलमान लोग कई जगह हम देखते हैं महाराज ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं, वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ महाराज जी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। और जहाँ साधु महात्मा है, कोई हम बिल्डिंग भी नहीं बना रहे हैं कि ईंटा पत्थर जोड़ करके छत डाल रहे हैं। भाई जब तक हम रहेंगे 10 साल 20 साल 25 साल या 5 साल कोई ठिकाना भी नहीं है। जब तक हम रहेंगे तब तक मान लो हम गौ सेवा कर रहे हैं, कोई संत आ जाता संत सेवा कर रहे हैं। और जहाँ ये जो है हमको जब जाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जीवन भर यहीं रहेंगे। हाँ, तो जब हम जाएंगे या तो छोड़ कर चले जाएंगे, दूसरा आएगा, वही दूसरा महात्मा रहेगा या नहीं भी रहेगा, तो जो जहाँ रहता है तहाँ रहता है, तो कोई निश्चित नहीं रहता। तो वन विभाग का पता नहीं क्या भगवान ने अच्छा हर जगह दुष्ट अदुष्ट हर जगह है। और जो इस तरह के काम करते हैं वो कोई मानो नहीं है। जो गौ की सेवा ना कर सके या गौ का विरोधी हो या संत का विरोधी हो तो वो मानो नहीं हो सकता। वो तो महाराज जी सीधा राक्षस के कर्म है। तो भले वो वन विभाग है, वन विभाग के कर्मचारी है, लेकिन यदि संतों के प्रति भाव प्रेम नहीं है, गायों के प्रति भाव नहीं प्रेम है, वो मनुष्य होकर के भी राक्षस है। राक्षस कहीं महाराज बन करके नहीं आते, यहीं से सामने रूप में है, वो कर्म ही उनका राक्षस है। जैसा वन विभाग आकर के तोड़ दिया, जैसे भी आई तोड़ दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण को राक्षस जैसे उनके कर्म है। तो अब मुसलमान करे तो ठीक है, वो तो राक्षस है, और हिंदू होकर के ऐसा कर्म करे तो अब उनको क्या कहा जाए। वो तो बने बनाए प्रत्यक्ष रूप। देखो रावण कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन राक्षसी कर्म करता था, इसलिए सब लोग रावण की नकल करना भी बहुत कठिन बात है ना। वो तो सिर को 10 बार चढ़ा दिया था भगवान शिव को, लेकिन ये नकल करते, नकली रावण से सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, इस समय हम महाराज जी को, ये महाराज जी को साग सब्जी है, आलू है, कुछ टमाटर है, मिर्चा है, और आपका चलो आपको भी ये है कुछ, और क्या है, ये महाराज को साबुन है, और देखो काका है। ये महाराज जी पता नहीं कौन भगत क्या दे गया है, ये हमको पता ही नहीं है। सोयाबीन है, हाँ, पापड़ है, हाँ, ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। वही मटर है, मटर। हाँ, ये क्या है, ये दाल है, क्या दाल, ये दाल है। ये क्या चीज़ है, पोहा है। हाँ, कुछ ऐसे नहीं है, और हमको पता नहीं रहता क्या है, और क्योंकि मैं फलारी हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं रहता है। और अच्छा ये है, ये महाराज जी ये आपके लिए है, ये महाराज जी आपके लिए है। ये रामरस कल मैं वहाँ गया था कोटा, तो कहा फिर मैं पूरा बोरा का बोरा उठा लाया। हमने कहा चलो, कल हमारे मोहल्ले में कई लोग आए, कहा महाराज हमको नमक दे दिए, फिर हमने फ्री का दान किया, 2-2 पैकेट दान किए। तो इस तरह से है। अच्छा, कोई भी सामान देने के बाद जो है जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती तो दान अधूरा होता है। लेकिन कभी भी ब्राह्मण को या संत को भोजन पावाए में तो दक्षिणा जरूर दे, या कोई सामान दे तो दक्षिणा दे, क्योंकि दक्षिणा के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। ये महाराज जी, तो अब महाराज जी का जो वैसी सेवा था हो गई। अब महाराज जी का जो ये गौशाला की जो व्यवस्थाएं हो रही है, खैर महाराज जी की कुटी में भी कोई दम नहीं है, पर टीना पड़ा क्या ऊपर? नहीं, कुछ नहीं, पन्नी है। अच्छा, पन्नी है। तो महाराज जी का भी, अच्छा इधर भी पन्नी है, सब पन्नी। अच्छा, इधर इसलिए रख दिए कि धुआं की वजह से खराब ना हो ना। तो महाराज जी के इसमें भी कोई दम नहीं है, जैसे तैसे है। लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ ऐसे भक्त लोग जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इतना बड़ा हमारा चैनल भी नहीं है कि महाराज जी, अच्छा जो और जो चैनल वाले हैं उनके बहुत चैनल, उनको पैसा भी मनमाना मिलता है, लेकिन वो क्या है कि महाराज जी ऐसा जो बड़े चैनल वाले हैं ना, हमको कोई वो नहीं जो हमको कोई आके इस तरीके से मदद भी कर दे। ये वो तो अपना पसीना बहा करके गौशाला बनाए थे। हाँ, वो तो हमने महाराज किसी को बोले नहीं कि उधार दे दो, कि हमको ये कर दो। अपना मेहनत पसीना कमा के ये यज्ञों में जाते हैं, रसोई भंडार बनाते हैं। तो उसमें जो मिला था, ये गौ से भी है जन्म से तो इनका भाव बहुत है। तो हम भी इनका मदद में, गौ माता की सेवा में हमको भी आनंद आता है। नहीं करना। अध्यात्म का संत जीवन में कब से आए हैं? 12-14 साल हो गए। 14 साल हो गए। 14 साल। इसके पहले कहाँ? जन्मभूमि तो हमारा बंगाल है, बंगाल। गुरुस्थान हमारा वृंदावन सुदामा कुटी नाम से है। श्री गुरु महाराज जी श्री
नवा पीठाधीश्वर श्री श्री। संत जीवन में आने की इच्छा कहाँ से आपकी प्रकट हो गई? देखिए, ये तो भगवान का प्रारब्ध पहले से बनी रहती है। जो संत जीवन में आना और ना आना, ये कोई अपने से नहीं कर सकता। जैसे हम भी जब बिजनेस करते थे, ज़्यादा दूर नहीं, कानपुर में रहे, लेकिन बिजनेस करते करते नफ़ा नुकसान सब होता ही रहता है बिजनेस में। लेकिन उस समय पारिवारिक कुछ समस्या भी आ गए थे, उसको भी समाधान किया। यहाँ तक कि हमारे परिवार में बस हमारी जो है शादी की तैयारी चल रही थी, तो उस समय हम अपने से विचार बनाए। मतलब वो तो भगवान का प्रारब्ध तो बोल ही दिया पहले ही आपको, लेकिन चाहे तो हम कर सकते थे उस चीज़ को, लेकिन हमारा मन नहीं चाह रहा था। तो अब वहीं से समझ रहे हो, बाहर कहीं घूम घाम कर मतलब समय बिताएंगे। तो ऐसे करते करते संतों का संग मिला है। सब संतों का दरस परस में जब उनका अनुभव धीरे धीरे अंतर आत्मा में पहुंचा, तब जाके देखा नहीं, वो परिवार से ये परिवार हमें अच्छा लगा। लेकिन ये करने वाला तो वही है ना। हम कहीं चलने लगते, जैसे हम कहीं गड्ढे में अगर खड़े, हम ऊपर की चढ़ाई जब चढ़ेंगे, अपने साथ साथ ऊपर का भी आकर्षण होता है, तब जाके उस जगह चढ़ पाते हैं। नहीं तो हम चाहेंगे ऊपर से, अगर जैसे हवा चले या तो बारिश हो रहा है, तो उस समय आप चढ़ेंगे तो बहुत परेशानी होगा। वही जब मौसम अनुकूल रहता है तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। इस तरीके से मतलब हम जो चीज़ प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में किसी का और साथ है, अकेले नहीं कर सकता कोई चीज़। तो यहाँ से गुरुजी आपकी मंदाकिनी माता भी बिल्कुल जस्ट नीचे बह रही हैं, तो आपका स्नान ध्यान वहीं होता है? हाँ, गंगा जी में। तो कभी ऐसे आप 10-12 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कभी ऐसा बीहड़ जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो कभी ऐसा आपको मतलब महसूस हुआ कि कभी गंगा माता के दर्शन या कभी भगवान के दर्शन हुए हैं? दर्शन इस तरीके से तो नहीं हुआ जो प्रत्यक्ष भगवान या माता जी सामने खड़ा है। सहायता मिली हो कि आपको जैसा लगा हो कि भगवान हमारी सहायता यहाँ इस तरीके से हुआ है। वो बचपन से ही, मतलब हम आज नहीं, हम बचपन में भी भूमि पर हुआ है। अच्छा। बंगाल देश में। अच्छा। पूछ लो, बोलो। हम जब 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो उस समय की बात है ये घटना। हम दोपहर के समय अपने खेत खलियान में जैसे देखने जाते हैं, भाई बड़े भाई साहब बोला जाओ थोड़ा सा पानी लगा के आओ। करीब 2-2:30 बजे के समय था दिन का, दोपहर के, भरी दोपहर। तो खेत के पास पेड़ पौधा लगा था, तो वहीं जाके पानी भी देख रहे थे, तो हम बैठ गए। तो अचानक एक फकीर भेष, मतलब उस समय तो जानते नहीं साधु संत क्या होता है क्या, तो फकीर भेष में मतलब आया, सामने बैठे। अब हमारे आसपास कोई नहीं है, गर्मी के दिन था, चैत के महीना था, जो गर्मी के समय खेतों में पानी लगाए। तो उस समय हम गए, तो वहाँ बैठे थे। दो पास में, मतलब हमारे जैसे यहाँ से आधा 1 किलोमीटर हमारे राउंड लगा के घर में जाना पड़ता है। तो इस तरीके से घूमते हुए मतलब रास्ता है, वहाँ से कोई किसी को दिखाई भी नहीं देगा इसी जगह पे। तो हम उनको वहाँ बैठते हुए जब आके देखा, तो हमसे वो 2 बात खाली कहा। कह रहे बाबू, वहाँ इस तरीके से बात किया, कह रहे हमको बहुत भूख लग रहा है, तो कुछ खिलाने का प्रयास करो। तो हमने सोचा यहाँ खेत है और हम यहाँ इनको खिलाएंगे कैसे। तो हम सामने रोड किनारे ही, मतलब वो था, ज़्यादा दूर नहीं, 1-आधा किलोमीटर बता रहे, इतनी दूरी के रास्ता था। तो हमने गए, तो सामने दुकान थी। तो हमने कहा चलो ऐसा करिए, दुकान में आपको जो खाना है, हम तो घर में इस समय तो होगा नहीं कुछ। हाँ, रात का टाइम है? नहीं, दिन का टाइम, 2:30 बजे। अच्छा, हाँ, तो तब तक तो ख़त्म हो। हाँ, घर में उस समय होगा नहीं, तो हमें भी पता घर की परिस्थिति, हमारा गरीबी समय, उस समय इतनी बड़े परिवार के भी नहीं थे। तो गए, तो उसको दुकान में खिलाया हूँ, परिचित का था। तो हमने कहा जो भी खाए इनको खिला दीजिए। फिर वो हमारे पीछे पीछे आया, हम चले आए उनको बोल के, वहीं आया, बोला हम पा चुके हैं। तो हमने कहा ठीक है, आराम करना हो करिए, हम थोड़ा खेत देख के आते हैं। मतलब 5 मिनट के समय था। 5 मिनट बाद देखे तो वहाँ से हवा की तरह गायब हो गए। इधर उधर चारों तरफ देखा तो नहीं मिला उनको। चलने दीजिए, थोड़ा बोलते रहिए।
फिर चले गए। उसके बाद फिर साल 2 साल बाद रात को पेड़ के नीचे ऐसे गर्मी के दिन बैठे थे, ऐसा सुगंध महसूस हुआ। 3-4 लड़के और था साथ में, ऐसे मतलब शुक्ल पक्ष की रात थी, तो एकदम सुगंध हमको महसूस। वो लगा क्या सुगंध तुम्हें लग रहा, हमको कुछ नहीं लग रहा। तो सामने से बिल्कुल आते हुए 3 आदमी जैसे मतलब दिख रहा, मतलब कोई भगवान का स्वरूप भी नहीं दिख रहा हमको, जो यहाँ भगवान है। 3 आदमी आ रहे हैं हमारे तरफ, हमको दिख रहा। हम जैसे उन लोगों से बोला अरे कोई आ रहा है, यहाँ रात के समय है, 10-11 बज गए, चलो कोई चोर डाकात के भी समय रहता है वो रात के समय। तो बोला नहीं कोई दिख ही नहीं रहा, तुम फालतू अगर भूत दिख रहा तुम्हें लगता है। तो हमारे सामने से निकल गया, उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। ये 2 बार हम दर्शन किया। बाकी जो है अभी तक वही चीज़ को हमको ना भूत से कोई डर है ना कोई, वो चीज़ को जब देखा हूँ जहाँ भगवान साथ साथ रहता है कहीं ना कहीं, उन्हीं के जो साक्षात जो दर्शन हुआ है। आज इस जगह में बैठे हैं राम जी, जहाँ पे अपना 14 साल 12 साल जो यहाँ पे वनवास काटे हैं, इस जगह बैठने का मतलब ये है जो हमारा जो कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध रहा, जो हम इस जगह बैठे हो चित्रकूट में। तो गुरुजी यहाँ बीहड़ जंगल है, तो जानवर भी बड़े कोई हैं इस जंगल में? हाँ खूब। 2 साल पहले यहाँ भालू आया इसी कुटिया में, जब पन्नी लगा था चारों तरफ, तब ये बना नहीं था। एक संत हैं 1 महीने का कल्पवास किया था, मतलब ज़्यादा किसी के साथ बोलना चलना नहीं, खाली भोजन बना के महाराज जी, हम तो बाहर जाते आते रहे, तो महाराज जी रहते थे, उन्हीं को भोजन बना कल्पवास में रहते थे यहाँ पे। तो रात में उनके 1 राउंड लगा के यहाँ से चले गए। अच्छा, भालू और शेर चीता, तो शेर तो हम देखा, चीता तो यहीं से जाते आते हैं रात में। अच्छा, चीता सामने आते जाते? गंगा जी किनारे किनारे हम रात को गर्मी के समय यहाँ सोते थे। तो एक गाय यहीं बंधा थे खम्बे के पास, खूंटा लगा था, तो बिल्कुल गंगा जी के किनारे। तब इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं बनाए थे, 1 लाइट के लिए बाहर जलता था, उसी को देखते हुए लाइट की व्यवस्था किया गया, जो ठीक हमारे गाय के हमला करने के चक्कर में है। अच्छा, लाइट से हमारे डरते हैं क्या? लाइट से प्रकाश रहता है ना चारों तरफ, जो दिख इसके कारण से जानवर आते नहीं हैं, आते हैं। आते नहीं। कि यहाँ पर कुछ आदमी हैं, इस कारण से डरते रहते हैं। प्रकाश रहने चीता तो ये वो आए थे ना, रोकेश दास जी यहाँ रुके थे, तो उनको चीता रात में आ गया, 4 चीता अरे राम राम। बगले में कुटिया के, अंधेरा रहता है इसी वहाँ, मैदान मोहनदास जी अंधेरा रहता है, लाइट नहीं जलाते। 4 चीता आ गए। 4 चीता आ गया। दूसरे दिन छोटे 3 थे, वो बड़े सुबह आया, बोला कि महाराज, वो हमारे पास एक निरंजन दास आपके चेला था, उसको लेकर के सोया रात भर। बोला 4 चीता घेर लिया है, पता नहीं आज आक्रमण कर दे। इसलिए अकेला था वो। तो डर तो लगता ही है। हाँ, बच्चे भी थे 2, अच्छा, और 2 बड़े थे, नर मादा, 2 बच्चे भी थे। थोड़ा महाराज जी से तो महाराज जी भोजन प्रसाद यहीं आपकी कुटिया में ही रहती है? यहाँ पर दोनों एक ही साथ बनाता हूँ, अलग अलग वहाँ तो जगह व्यवस्था नहीं है, तो हमने एक ही साथ बना लेता हूँ। नहीं तो महाराज जी का कुटिया वहीं है। अच्छा, आपकी कहाँ कुटी है? हम उसमें रहते रहे। अच्छा, उसमें हाँ, आप पहले तो हम ही यहाँ रुके थे, इनको एक झोपड़ी हाँ, सा एक दे बार दिया। हाँ, वो आए थे ना मटरू दास, कौन थे? तो यहाँ चूल्हा में ही भोजन प्रसादी ढूंढ बनती है आपकी? हाँ, और सिलेंडर विलेंडर की व्यवस्था? सिलेंडर है, लेकिन उसमें हम लोग भोजन हम लोगों को अच्छा, उसमें भोजन नहीं बनाते? बनाते नहीं, चाय वाय बना लेते हैं, कभी दूध गर्म कर लेते हैं, उस तरीके से हल्का फुल्का। रहता है कि वो जंगल की लकड़ियों से ही अपना भोजन बनाए, तो ज्यादा शुद्ध स्वास्थ्य भोजन जो है लकड़ी कंडे से ही अच्छा रहता है, अच्छा, शरीर के लिए भी और इस तरीके से। अच्छा, तो और साग सब्जी की व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? बस ऐसे ही आकाश वित्ती जानते हैं, जो कोई ना कोई आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं से। यहाँ जंगल में और कोई रास्ता तो है नहीं, बाकी जब कोई चीज़ मन होता है तो जाके लाना पड़ता है, और क्या। और यहाँ खाने पीने के लिए कोई ये नहीं जो हमको यही चीज़ खाना है, जो मिल जाए उससे हम लोग संतोष रहते। तो कभी ऐसा भगवान ही कभी कभी परीक्षा ले हाँ, परीक्षा लेते थे वो इस चीज़ का। आप जो बता रहे थे, जो भगवान इस तरीके से मतलब दर्शन नहीं भी दिया तो महसूस हुआ जो हाँ भगवान। हाँ, कि जब मतलब कभी ना भोजन मिला हो, मतलब परीक्षा ली हो कि वह जंगल की वनस्पति खाकर ही कभी बिताना पड़ा हो दिन। एक समय जब हम यहाँ शुरू में जंगल में आए थे, तो महाराज जी स्वयं उसको मतलब साथ दिए थे, और उस समय भगवान ने ये भी परीक्षा लिया था। मेरे आश्रम गुरु स्थान जब छोड़े थे, हम यहाँ जंगल में आए, तो लगभग 3 महीने बाद एक जंगल में ही मतलब बछिया मिला था, गाय का बच्चे।
आजा के दिन मिली थी हमको जंगल में जा रहे थे, उस समय हम तो उस मृत्यु समय से टकरा रहे थे, माने ना हम लोगों को भोजन की व्यवस्था ढंग से था, ना रहने का व्यवस्था ढंग से था। तो हम ऐसे हालत में ले आया, उसके पूरे शरीर में कीड़े भरा है, बछिया की बछिया की। अरे राम, फिर महाराज जी तुरंत फ़ोन किया, हम जानकी कुंड में कुछ काम से गए थे, तुरंत फ़ोन किया तो हमने पूछा किस तरीके से है, तो हम उसी हिसाब से वहाँ से दवाई ले आए। तो मेरे पास देखिए पैसे का कोई व्यवस्था नहीं, हम सीधा दुकान गए, ऐसे ऐसे व्यवस्था, तो वो जो दवाई वाला था कह रहा अभी ले जाओ बाद में पैसा देना। तो ऐसे ही आप लोगों का जो है एक महात्मा और एक भगत जी साथ में आया, तो उसको जैसे खड़ा हुआ देखा, ये उन्होंने कुछ दान दक्षिणा दे के चले गए, इनका सेवा होते रहे। बस ये देखिए हमको कोई पता नहीं था जो हम पैसा कहाँ से ले आएंगे और करेंगे इनकी सेवा। तो ये भगवान का ही प्रारब्ध होता है, जो हाँ यहाँ पे ज़रूरत हो यहाँ। हाँ, भगवान व्यवस्था कर देते हैं, सत्य बात है, सत्य है। इस तरीके से भगवान का ही दर्शन मान गौ लीजिए। माता से जो हमको मिला वो गौ माता की से ही सब कुछ है। आज के दिन मिले थे हम, माने मृत्यु से हम टकरा रहे थे, ऐसा आकाशवाणी जैसा होते रहता था। हम जंगल में इधर अकेले गए, वो बीहड़ जंगल में जहाँ शेर चीता पता नहीं वो कैसे खड़ी थी, बचिया श्यामा बचिया थी देसी गौ माता की, जंगल में यहाँ 50-60 हाँ झुंड पूरा जंगल देसी गौ माता है, एकदम सांड है बड़े बड़े, तो यहाँ बैठती है, नाला अच्छा, का पानी कहीं बाहर से गाय आती है क्या ये? नहीं, जंगल जंगल है के में हैं? बाहर से गाय तो कोई बाहर से होता नहीं, जैसे कोई गाय नहीं पाल घर से छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। अब वो सर्दी के समय जैसे मान लीजिए उसको सर्दी लग रहा हो तो गई है। जंगल में आके झुंड के साथ मिल जाते हैं। वो जंगली हो गई है जितनी गाय अच्छा, है, अच्छा। वो बहुत गाय सारी फिर थी। महाराज उसकी दवाई इलाज हुआ? दवाई इलाज हुआ, 3 महीने तक उसको इलाज कराते कराते रहा, लेकिन उसका एक बीमारी पहले से ही जो था, गला घोंटू बीमारी, डॉक्टर भी देख के गया तो बोला अगर बच जाए तो बच जाएगा, नहीं तो इलाज 5-6 हज़ार रुपये खर्चा भी किया। बस हमारा तरफ से हम उसको पूरा आखिरी तक सेवा करते रहे, लेकिन बचा नहीं पाए। ये हमारा 3 महीना जिंदा रखी हो उसको, 3 महीना सेवा। चलो ठीक है, जो आपका धर्म था, आपने पूरा मेहनत किया, परिश्रम। महाराज जी हमारे क्या है कि जो पहले रसोई भी बनाते, आज भी हमने कई जगह इनको देखते हैं आश्रम में, महात्माओं के यहाँ जो महाराज जी रसोई बनते हैं, जैसे पूड़ी साग तस्मई नहीं भंडारा होता, उसमें महाराज जी रसोई बनाते हैं। और कोई भी जो कुछ दक्षिणा दे दिया, वही पैसा महाराज जी के पास था, वही पैसा का जो ये गौशाला का जो निर्माण लगा था 1 लाख 1.5 लाख रुपया, वही पैसा महाराज जी अपने शुद्ध अपनी मेहनत की कमाई से ही गौशाला का निर्माण करवाए थे। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होते हैं, पता नहीं दुष्ट लोग क्या होते हैं, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं कि अच्छा कोई भगत दिया होता तो थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन स्वयं की मेहनत की कमाई। अब भंडारों महाराज 4-4 घंटा कम से कम लगता है। 4 घंटा नहीं, अब मीठा से लेके पूरा व्यवस्था, किसी की जैसे महात्माओं का व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि सेवा लाइट की जंगल में नहीं होता। तो हम अपने पास से बैटरी लाइट जो भी मतलब कोई सामान लाना, कोई ऐसे महात्मा है जो वृद्ध महात्मा, वो बोलता है महाराज जी हम ये व्यवस्था है, हमने कहा सब चिंता मत करो, काम हो जाएगी। तो हम दौड़ भाग करते हैं, जो जहाँ सामान ज़रूरत होता है ले आते हैं। मतलब हमारे निस्वार्थ सेवा इससे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमको ये करना नहीं है वो दूसरे को टाल दे, ऐसे हमारा भाव नहीं। जहाँ पे अगर हाँ कह दिया तो हम उसके हमारे लिए जान चली है, इन काम में बाधा नहीं होना चाहिए। और महाराज जी हमारे यहाँ कुछ दिन अभी जानकी कुंड में रहे, तो महाराज जी का एक गाड़ी लिए थे, उसमें जैसे गोबर है, कुछ आश्रम का है, गुरुस्थान आश्रम का है, गुरुद्वार माने सुदामा कुटी में। तो महाराज जी गाँवियों के प्रति इतना भाव, इतना प्रभाव, या तो हम इनको देखें या तो एक और जो है, यहाँ तक कि जब कोरोना काल में कई महात्माओं का शरीर पूरा हुआ, उसी गाड़ी से हम कोई नहीं ढोते थे, अच्छा उसी गाड़ी से हमने ले जाकर मतलब शमशान तक उनको पहुँचाते थे। डरते नहीं थे आपको भी? नहीं, हम उस चीज़ से अच्छा। तो महाराज जी क्या है कि जो कोरोना के समय पर जैसे कोई अच्छा, चाहे महात्मा रहे चाहे गृहस्थ रहे, हाँ कोई भी उन्हें गृहस्थी के नहीं, गृहस्थी के साथ हमारा कोई ऐसा महात्माओं की सेवा करते, महात्माओं का सेवा। किसी को अस्पताल ले, रात को 1 बजे एक महात्मा जी बीमार हो गया, हाँ। फ़ोन किया, बोला कैसे ले जा, टेम्पो नहीं मिल रहा, तो महाराज जी को फ़ोन किया, बोला गाड़ी, फिर हम उठकर तुरंत अस्पताल ले गए। इस तरीके से सेवा होता तो महाराज जी हमारे जो संत सेवा, गौ सेवा के प्रति माने पूरा तन मन धन से समर्पित है और करते रहते हैं। और महाराज जी का ये गौ
गौ का ये जो निर्माण है, अब प्रयास हम लोग करेंगे कि जो वन विभाग है उनसे हम समझौता करेंगे। महाराज जी ये सीतासरण जी को एक दिन ले करके उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना उनके चर्चा करे अब दोबारा निर्माण करना उचित नहीं। मान लो हम करें, कल वो आकर फिर गिरा दें, क्या मतलब है। तो पहले से जो निर्णय हो जाएगा, फिर यदि हम इसमें कुछ करेंगे तो फिर कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उनका परामर्श मिलने के बाद, क्योंकि गुरु जी तक बात पहुंच गया हमारे महाराज जी, गुरु महाराज जी वृंदावन में जो रहते, नहीं वो तो भाई बहुत उन्होंने आदेश किया संत समाज में यहाँ पे अच्छा। रामायणी कुटी वाले को और सीतासरण जी, अच्छा तब तो हो जाएगा फिर काम। बोला वहाँ देख लीजिए जैसे जो व्यवस्था। अच्छा। तब सीतासरण जी से यही बात हुआ, तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, फिर हाँ, कल इस पे परसों चर्चा करेंगे। अच्छा। ऐसे तो मंत्री विधायक जी के साथ बात हो चुकी है। अच्छा हो चुकी है। 26-27 तारीख तक यहाँ चित्रकूट में आएंगे। अच्छा। बोला एक बार यहाँ राउंड लगा देंगे तो एक बार देख लेंगे, फिर आगे जैसे कार्रवाई हाँ, होगा। नहीं ठीक। तो महाराज जी का जो है क्या है, काफ़ी हद तक जो है माने लोग जो है, लोग क्या है माने इसके निर्माण के लिए प्रयास है, हमारा भी प्रयास है। कई जो है यहाँ के जो महंत लोग हैं, महाराज जी के गुरुद्वारा के लोग हैं, वो भी महाराज जी का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है गौशाला का। अच्छा एक चीज़ यहाँ है, यहाँ क्या होता है कि चारों तरफ जंगल है। जैसे महाराज 4-5-6 महीना का तो भूसा रख दिया, और 6 महीने जब बनाए थे बड़े से, 6 महीना का यदि नहीं भी रहता है तब भी काम चल जाता है, थोड़ी बहुत डाल दो तो गुजारा हो जाता। अच्छा एक चीज़ और यहाँ क्या है कि थोड़ा भी यदि हमारे पास निर्माण हो गया, 25-30 गायों को हो गया, तो कुछ लोग हमारे जो आवारा गायें छोड़ देते हैं, तो क्या है कि खेतों पातों से बचने की वजह से हम उसको रख लेंगे। वही सिद्धांत लेके हम क्या किया, मतलब मेन सिद्धांत हमारा, जो कोई गाय बीमार रास्ते में अगर तड़प के मर रहा है, उसको अगर सेवा कर लिया जाए, क्योंकि वो एक माता है। हम माता का तो सेवा इस समय नहीं, माता पिता है भी नहीं जी। हम लोग। अगर अभी वन विभाग वाले क्या कहा, क्या यहाँ गौ माता का सेवा करके क्या करेंगे, जाओ माता पिता का सेवा करो, फिर जाकर गौ माता। जब है नहीं तो हमारा वही रूप में ये माता, अगर ये हमारा गीता रामायण में यही दिया गया। 33 करोड़ देवताओं का उसमें वास है, कोई साधारण गाय माता थोड़ा है। देसी गौ माता के शरीर में भाई पहली बात हमारी माँ है नहीं, अरे है भी, हमारे 2 भाई हैं, उनकी तो सेवा कर लेंगे, लेकिन जो बेचारी अनाथ गायें इधर उधर घूमती रहे। अच्छा इसमें एक चीज़ हो, सरकार को भी राहत मिलेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। सरकार को ये राहत है कि इतनी गायों को पैसा भी, अच्छा सरकार से आप पैसा भी नहीं मांगते, नहीं हमको पैसा दो, कहाँ से मांगेंगे। और जबकि ऐसे नियम है, उन्हीं का कर्मचारी ये दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वहाँ पैसा देने के लिए कहाँ है। जबकि सरकार भी 900 रुपये गाय के पीछे दे रही, लेकिन हम लोगों का इतना बड़ा ट्रस्ट नहीं, इतना बड़ी। महाराज जी क्या है कि जानकी कुंड में गाय के नाम से बहुत पैसा आता है, ये आरोग्य धाम। हाँ। तो क्या ये 2-3 लोग जैसे है ना, सीतासरण जी है, ये 4-5 जगह वो बढ़ जाता है, और ये लोग चाहें तो जैसे गौ सेवा है ना यहाँ, तो ये कुछ भी सहयोग करा सकते हैं। लेकिन आजकल जानते हो जिसके पास गाय है तो सोचता हमको मिल जाए, दूसरे को ना मिले। मैंने बहुत ऐसा कम सोच है लोगों का। तो इस तरह से सरकार की तरफ तो पैसा आता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी गौशाला है जहाँ पर धनार करोड़ों रुपया का लेन देन, वहाँ तो पहुँच जाता है पैसा। और जो जैसे महाराज जी कुछ है गायों 10-20-25-50 को रखना चाहते, सेवा करना चाहते, ऐसी जगह ना कोई पैसा देता है और न यहाँ कोई ला पाता है, और वन विभाग भी दुर्व्यवहार करता है। और जो हमारी सरकार, अच्छा बीजेपी की अब सरकार हो गई, तो अब जो है आप लोगों, जहाँ तक ये हम लोगों को चैनल पढ़े, तो जो लोगों का संपर्क हो किसी विधायक संसद से, तो महाराज जी के बारे में जो लोगों से बताइए कि जंगल में महाराज जी गौशाला खोलना चाहते हैं, और उसमें सरकार से पैसा की नहीं मांग की हमको इतना तुम दो, लेकिन इनकी इच्छा है कि चित्रकूट में कहीं भी कोई गाय जो है अनाथ गिर गई, पड़ गई, एक्सीडेंट हो गई, उसको महाराज जी ला करके उसकी सेवा भी करते हैं। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि इनको दूध दे गाय, जो जैसी सेवा होती है वैसे महाराज जी सेवा करना चाहते हैं। गाय के प्रति इनका अनन्य भाव है। हाँ, यही उद्देश्य हमारा शुरू से है। अच्छा महाराज जी को जो बचपन में इनको अनुभव हुए, देखो संत बनते कहीं, ये बात महाराज जी ने बहुत गूढ़ बात बताई कि कभी भी महात्मा जो है तभी बनते हैं। थोड़ा सी करो, दोबारा कह दो चाहे।